रात के 3 बजे तुम्हारी आँख अचानक खुलती है। तुम फुल्ली कॉन्शियस हो, तुम्हें सब दिख रहा है, तुम्हारा रूम, सीलिंग फैन, दरवाज़ा, सब कुछ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम अपनी बॉडी हिला ही नहीं पा रहे, ना हाथ, ना पैर और ना आवाज़ दे पा रहे हो। और तभी रूम के कॉर्नर में तुम्हें कोई खड़ा हुआ दिखता है, एक डार्क शैडो में, बस तुम्हें देखते हुए और तुम्हें घूरते हुए। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, दुनिया भर में लाखों लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, बट क्वेश्चन ये है, ये सिर्फ ब्रेन का गेम है या फिर सच में कुछ और। स्लीप पैरालिसिस ये साइंस का एक टॉपिक भी है और दुनिया की सबसे क्रीपी मिस्ट्रीज में से एक। और असली मिस्ट्री अब स्टार्ट होती है। इमेजिन करो, तुम डीप स्लीप में हो, तुम्हारा ब्रेन ड्रीम्स क्रिएट कर रहा है, मूवीज़ की तरह सीन चल रहे हैं, लेकिन नेचर ने एक सेफ्टी फीचर दिया हुआ है। जब तुम सपना देखते हो, तुम्हारा ब्रेन टेम्पररी बॉडी को लॉक कर देता है ताकि तुम सपने को रियल लाइफ में एक्ट ना कर दो। सिंपल वर्ड्स में ब्रेन बोलता है बॉडी को पॉज में डाल दो। इस स्टेट को साइंस में REM स्लीप बोलते हैं। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये वही स्टेज होती है जहाँ सबसे इंटेंस ड्रीम आते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेन और बॉडी एक साथ वेकअप होते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रेन पहले वेकअप हो जाता है और बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है। बस यही होता है स्लीप पैरालिसिस। तुम कॉन्शियस हो पर बॉडी अभी भी लॉक्ड है और इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम फ्रीज हो चुके हो। साइंस यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर देता है, बट प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है, क्योंकि लोग सिर्फ पैरालिसिस फील नहीं करते, वो प्रेजेंस भी फील करते हैं। किसी के रूम में होने की फीलिंग, कोई बेड के पास खड़ा है, कोई चेस्ट पे बैठा है, कोई स्लोली पास आ रहा है, एक्सेट्रा। और शॉकिंगली डिफरेंट कंट्रीज के लोग सेम टाइप की एंटिटीज डिस्क्राइब करते हैं। जापान में इसे कनाशीबारी बोला गया, टर्की में लोग इसे एविल स्पिरिट मानते हैं, इंडिया में कई लोग बोलते हैं कि उन पर कोई ऊपर आकर बैठ गया, और मेडिवल यूरोप में लोग लिटरली बिलीव करते हैं कि डेमन्स रात में अटैक करते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर ये सिर्फ ड्रीम का इल्यूजन है तो सब लोग सेम डार्क शैडो क्यों देखते हैं? यही चीज़ साइंटिस्ट को भी इंटरेस्टिंग लगती है। एक थियरी के अकॉर्डिंग, जब तुम पैरालिसिस स्टेट में होते हो, तुम्हारा ब्रेन फियर मोड में चला जाता है और हमारा ब्रेन एक डेंजरस हैबिट रखता है। जब उसे डेंजर फील होता है, वो रैंडम शेप्स को भी ह्यूमन फिगर बना देता है। इसीलिए अंधेरे रूम में कपड़े भी कभी कभी इंसान जैसे लगते हैं। अब इमेजिन करो, तुम मूव नहीं कर पा रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो हेवीली और हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ब्रेन पैनिक मोड में है, तो ब्रेन एक इमेजिनरी पर्सन क्रिएट कर देता है। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हें डरा रहा होता है। साउंड्स लॉजिकल? अब एक और डिस्टर्बिंग ट्विस्ट सुनो। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने स्लीप पैरालिसिस में वही शैडो मल्टीपल टाइम देखी है, सेम प्लेस, सेम शेप, सेम फीलिंग। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि उन्होंने उस फिगर को रियल लाइफ ड्रीम्स के बाहर भी नोटिस किया है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या ब्रेन का पैटर्न रिकॉग्निशन? कोई श्योर नहीं है। और असली मिस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि स्लीप पैरालिसिस ज़्यादा होती है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, स्लीप शेड्यूल ख़राब होने पर, या जब तुम बहुत एग्जॉस्टेड होते हो तब। मतलब जितना डिस्टर्बिंग तुम्हारा माइंड, उतना ज़्यादा चांस कि ब्रेन ग्लिच करे। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, जैसे कभी फ़ोन हैंग हो जाता है, तब स्क्रीन तो ऑन होती है पर टच काम नहीं करता। स्लीप पैरालिसिस ऑलमोस्ट वैसा ही है, ब्रेन ऑन है बट बॉडी फ्रोजन है। लेकिन एक चीज आज तक परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं हुई, व्हाई डू सो मेनी पीपल डिस्क्राइब ऑलमोस्ट द सेम टेरिफाइंग एक्सपीरियंस? डार्क रूम, हेवी चेस्ट, शैडो फिगर, फियर, एक्सेट्रा। इतना सिमिलर पैटर्न होना थोड़ा अनसेटलिंग तो है। और ऑनेस्टली यही रीज़न है कि स्लीप पैरालिसिस साइंस और हॉरर के बीच अटका हुआ लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस न्यूरोलॉजिकल ग्लिच है, और कुछ लोग बोलते हैं साइंस अभी सब कुछ नहीं जानता। अब सच क्या है, ये शायद तुम डिसाइड करोगे, क्योंकि अगली बार जब रात के 3 बजे तुम्हारी आंखें खुले और तुम मुंह ना कर पाओ, तब शायद तुम्हें ये वीडियो याद आए। और अगर रूम के कॉर्नर में कोई शैडो दिखे, तो एक सेकंड के लिए तुम भी सोचोगे ये सिर्फ ब्रेन है या सच में कोई और। अगर तुमने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है या किसी स्ट्रेंज शैडो को फील किया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर तुम्हें ऐसे रियल मिस्ट्रीज, डार्क साइंस और माइंड ब्लोइंग अनएक्सप्लेन्ड टॉपिक्स पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो के बाद रियलिटी थोड़ी और वियर्ड लगने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के कीप एक्सप्लोरिंग।